जय हिंद। आज हम लोग काउंटेबिलिटी ऑफ सेट देखेंगे। तो चालू करने से पहले अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा क्रैश कोर्स का नहीं देखे, डिफरेंशियल कैलकुलस का, सेट थ्योरी का, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जितने भी क्रैश कोर्स आया है सभी जाके देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। काउंटेबिलिटी समझने के लिए आपको फंक्शन आपको आना चाहिए। फंक्शन को बेसिक कंसेप्ट जितनी नीड होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक सा जो भी फंक्शन उसका इंट्रो, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। मेनली इसमें काउंटेबिलिटी समझने के लिए दो फंक्शन में दो टाइप तो समझना आपको जरूरी है। जो टाइप ऑफ फंक्शन होता है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ये दो फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर में वही बताएं, तो उसका लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रो की बात करते हैं कि काउंटेबिलिटी का इंट्रो क्या हो सकता है। काउंटेबिलिटी का इंट्रो क्या हो सकता है। तो सपोज कीजिए लेट टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट है ए एंड बी बाय काउंटिंग ऑफ एलिमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड काउंटेबिलिटी ऑफ सेट बोलते हैं, या इसी को हम लोग काउंटेबल सेट बोलते हैं। इसी को हम लोग काउंटेबल सेट बोलते हैं। इसका मीन्स मतलब जो भी सेट आपके पास है, अगर उसका एलिमेंट आप काउंट कर पा रहे हैं तब तो वह काउंटेबल सेट कहलाएगा। जिसका एलिमेंट आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो वह अनकाउंटेबल में चला जाएगा। बट यहाँ पे कुछ शर्तें हैं कि कुछ ऐसा भी एलिमेंट होता है जो n तक होता है, लेकिन उसको हम लोग काउंटेबल सेट बोलते हैं, काउंटेबिलिटी बोलते हैं। बट आप धैर्य रखिएगा, आगे आपको हम पढ़ाएंगे। तो सपोज कीजिए इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की तरफ अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो सपोज ये सेट ए का जो आपके पास एलिमेंट है वो इस प्रकार से है ए बी सी डी ई। तो देख रहे हैं कि इसका एलिमेंट तो हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, यानी ये काउंटेबल सेट है। यस, इस प्रकार के सेट को हम लोग काउंटेबल बोलते हैं। इस प्रकार का जो भी आपके पास सेट होगा ना, उसे हम लोग काउंटेबल बोलेंगे। बट अगर इस प्रकार का सेट आपके पास कोई हो जाता है, अगर इस प्रकार का सपोज कि बी सेट है आपके पास, बी सेट है और इसका एलिमेंट अगर ए, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे A1, A2, A3, A4 कॉमा अप टू ये इनफिनिटी तक जा रहा है, हमको मालूम नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो इस प्रकार का जो सेट होगा वह अनकाउंटेबल होगा। इस प्रकार का सेट होगा वह अनकाउंटेबल होगा। अभी तो बोले सर आप जो इनफिनिटी तक होता है उसको आप काउंटेबल बोल सकते हैं। अगर आपका नेचुरल नंबर का सेट है तब वह क्या कहलाएगा, काउंटेबल कहलाता है। ओनली फॉर नेचुरल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रियल नंबर, ओनली फॉर नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से स्टार्ट होता है। सपोज कीजिए आप हमारा कोई नेचुरल नंबर इस प्रकार से है n इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 5। देखिए दुनिया का जितने भी नंबर होता है वो सब नेचुरल नंबर होता है, राइट। तो इस प्रकार से n तक जा रहा है। तो इस प्रकार का जो सेट होगा नेचुरल नंबर वाली, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे। बट इसमें भी कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि यह n तक होना चाहिए, अब चाहे सो ऑन आगे तक भी जा रहा हो, लेकिन n तक हमको मालूम होना चाहिए कि n तक जा रहा है, राइट। अगर इस प्रकार से कोई सेट आपके पास है, इस प्रकार से सेट आपके पास कोई अरेंज किया हुआ है, सपोज कि ये सेट हमारा C यहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पे सपोज ये सेट C है जिसका A1, A2, A3, A4 अप टू यह AN तक जा रहा है। लेकिन हमारा कहाँ तक जा रहा है,
वह आगे भी चला कि हमको मालूम है n तक तो जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार का जो सेट होगा अरेंज किया हुआ उसे हम लोग काउंटेबल बोलते हैं। ओके, काउंटेबल बोलते हैं, बट ये इसको हम लोग कभी कभी अनकाउंटेबल भी बोल देते हैं। ये अनकाउंटेबल में भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल में भी आ जाएगा। आप समझ गए होंगे अकाउंटेबिलिटी और काउंटेबल सेट समझ गए होंगे अच्छे से। ओके चल, अब हम लोग बात करते हैं किसका, अब हम लोग बात करते हैं अनकाउंटेबल का। सभी चीज़ें तो हो गया, लेकिन हमारा अनकाउंटेबल नहीं हुआ है, अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल तो सिंपल सी बात है, इसका डिफिनेशन की बात करेंगे हम लोग तो टू सेट्स A and B by not counting of element, नॉट काउंटिंग ऑफ एलिमेंट, इस प्रकार का जो रहेगा इज कॉल्ड क्या, अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सेट ए है। अब जैसा ये एग्जाम्पल ले लीजिए, अनकाउंटेबल में आ जाएगा, जिसका एलिमेंट हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। से 1 2 3 4 5 6 अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमको मालूम नहीं है, एन नहीं है। ओके, तो इस प्रकार का जो एलिमेंट होगा हमारा अनकाउंटेबल सेट में आएगा, इस प्रकार का जो भी सेट होगा। ओके, या इस प्रकार से भी जा सकता है आपका सेट बी इस प्रकार से जा सकता है। सपोज कि ए बी सी ई एफ अप टू ये इनफिनिटी तक जा रहा हो, हमको मालूम नहीं है, तो दिस इज अनकाउंटेबल। ओके, यहाँ पे आप समझ गए होंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल के फंडा, तो आप समझ गए होंगे। एक कंसेप्ट आपको और समझना पड़ेगा इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो है अगला कंसेप्ट है डीन्यूमरेबल सेट। कौन सा कंसेप्ट है, डीन्यूमरेबल। डीन्यूमरेबल का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मानी जो ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर का केवल हो, उस प्रकार का सेट को हम लोग इज कॉल्ड डीन्यूमरेबल सेट बोलते हैं। डीन्यूमरेबल सेट। ओके, डीन्यूमरेबल। अब इसका एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग, तो सपोज कीजिए हमारा n है और इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 अप टू इस प्रकार से जा रहा हो। अभी आप थोड़ा देर पहले आपको हम बताएं कि दुनिया के जितने भी सेट है सभी नेचुरल नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर है सभी नेचुरल नंबर होता है। तो इस प्रकार का जो नेचुरल नंबर है वह डीन्यूमरेबल है। अभी आपको हम बताए थे कि भाई ये अगर नेचुरल नंबर वाली है तो वह काउंटेबल है। यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि वह अगर इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर है तो वह काउंटेबल कैसे है, राइट। जो फंक्शन होता है उसका कुछ शर्तें होता है पुट करने का, वह शर्त आपको हम लिख देते हैं। इफ element can be put one to one function corresponding। ओके, मतलब कहने का मतलब ये कि एक सपोज कि ये सेट ए है जिसका एलिमेंट हमारा A1 है और A2 है, कॉमा A3 है, कॉमा A4 है, अप टू या AN तक जा रहा है और सो ऑन आगे तक भी जा रहा है। तो इस प्रकार का जो सेट होगा वह डीन्यूमरेबल होगा। अगर डीन्यूमरेबल है तो वह काउंटेबल भी होगा। अब एक चीज नोट करके आप लिखिएगा, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बताते हैं। चलिए एक चीज आप नोट करके लिख लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको काफी हेल्पफुल करेगा। देखिए एक चीज आप नोट करके लिखिए। नोट करके क्या लिखना है
डिनमरेबल सेट, डिनमरेबल set is also enumerable set, ओके। और काउंटेबल इन्फिनाइट, काउंटेबल इन्फिनाइट, इतना आप याद रखिएगा हमेशा। और इसको इस प्रकार से भी हम लोग हमेशा लिखते हैं B1, B2, B3, B4 अप टू ये Bn और सो ऑन। कहने का मतलब अगर आपको अगर इन्फिनाइट तक लिखना है, अगर चाहते हैं कि आपका डिनमरेबल, इनमरेबल और काउंटेबल इन्फिनाइट यानी काउंटेबल हो जाए, तो आपको इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके होगा आपका काउंटेबल और इनमरेबल और डिनमरेबल। ओके, तो इतना ही हम लोग का बेसिक कंसेप्ट था जो हमको काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाला था। और ये इसका कुछ डिफिनेशन है जो आपसे रेगुलर बेसिस पे पूछ भी लेता है। तो अब हम लोग चलेंगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। आपको प्रूव करना है कि क्या रेशनल नंबर काउंटेबल हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले डिफिनेशन में आपको हम बताएं कि नेचुरल नंबर काउंटेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, आप प्रूव कीजिए कि रेशनल नंबर काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। ओके, तो देखिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग, दिस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। सपोज कीजिए आप एक बार मान के चलिए, आपको रेशनल फॉर्म का, रेशनल नंबर का हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्म है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अ रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ P बाय Q, क्या P बाय Q, वेयर P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर। हमारा क्या है, P और Q हमारा इंटीजर है। तो नाउ अब सपोज कि सेट ए हमारे पास है जिसका एलिमेंट 0 है। पहला सेट ये हो सकता है रेशनल नंबर में कि 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, आप उस पर जीरो को हम लोग रेशनल नंबर थोड़े के लिए मान के चलते कि है। ओके, उस हमारा A1 है इस प्रकार से। अब जैसा कि नेचुरल नंबर आपको मालूम है किस प्रकार से हो सकता है, तो यहाँ पे 1/1 कॉमा -1/1 कॉमा 2/-1 कॉमा -2/1 कॉमा और 3/1 कॉमा -3/1, राइट। इस प्रकार से अप टू या इनफिनिटी तक जा रहा है। अब यहाँ पे सोचिएगा कि सर एक तो प्लस में ऊपर में लिख रहे हो, एक माइनस में लिख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए हमेशा ये क्या बोल रहा है, ये P और Q क्या हमारा इंटीजर है, और इंटीजर हमेशा इसका रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी -1 से +1 तक यह जाता है, राइट। मतलब माइनस से लेकर प्लस में तक इसका एलिमेंट होता है। इसीलिए एक हमारा प्लस में हो सकता है, तो एक माइनस में भी इंटीजर की वैल्यू हमारा हो सकता है। ओके, अगला A2 की बात करें हम लोग। अब यहाँ पे 1 लिए थे, तो आप 1/2 कीजिए, -1/2, और यहाँ पे 2/2, और यहाँ पे -2/2, और यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे -3/2 अप टू या इस प्रकार से जा रहा है। मतलब सबका अलग अलग सेपरेट एक रेशनल फॉर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब A3 की बात करेंगे हम लोग, तो A3 हमारा इस प्रकार से हो सकता है, 2/3, -2/3, 3/3, -3/3 अप टू सो ऑन, n तक जा रहा है, इनफिनिटी तक जा रहा है, राइट। इस प्रकार से है। चलिए, अगर A4 हम लिखना चाहें, अगर हम आपको बोले कि चलो हम A4 लिखते हैं, तो A4 क्या हो जाएगा, 1/4, -1/4
2/4 माइनस 2/4 3/4 माइनस 3/4 अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी प्रकार से अगर इसका n टाइम तक लिखने की हम कोशिश करें, इसका हम n टाइम तक लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, इसका n टाइम तक हम लिखने की कोशिश करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम लोग an इज इक्वल टू, देख रहे हैं कि ऊपर का जो एलिमेंट है वो तो कांस्टेंट ही जा रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है, नीचे का एलिमेंट ही हमारा चेंज हो रहा है, यानी नीचे का एलिमेंट ही हमारा n तक जाएगा। तो 1/n कॉमा माइनस 1/n कॉमा 2/n कॉमा माइनस 2/n कॉमा 3/n माइनस 3/n सो ऑन, ओके जाएगा, राइट। अब देखिए इस फॉर्म को हम लोग एक तरीके से और लिखा जा सकता है, सिंस अगर इस फॉर्म को हम लोग इस प्रकार से लिखें, देखिए हमारा ए वाला एलिमेंट तो हमारा कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, इस प्रकार से n तक लिखे, लेकिन ये भी हमारा जा रहा है a1 a2 a3 a4 n, मतलब ये भी n तक जा रहा है। तो सिंस हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 अप टू यह an तक जा रहा है, क्या जा रहा है, यह an तक जा रहा है। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम डिफिनेशन पढ़ाएं, हम आपको डिफिनेशन पढ़ाए हैं कि जब भी इस प्रकार का सेट होगा वह क्या होगा, डीनेमरेबल होगा, क्या होगा, डीनेमरेबल होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डीनुमरेबल या इनुमरेबल। अगर यह डीनेमरेबल और इनुमरेबल हो गया है तो आपको एक कंसेप्ट बताए थे, वह क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस रेशनल नंबर इज काउंटेबल, क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर इज काउंटेबल। तो यह क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल है, पसंद आया है, तभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।